Once again, welcome you in the today's science class. As you know, last time I told you about the life cycle of a silk moth. Once again, we want to explain something in the shortest way. You know that first one, that is the adult stage. Adult produce eggs. Then after eggs convert into the larva stage. And then after pupa stage. Sorry for it, one more time. First one, please look here. Adult. Then after it produce eggs. Then after it come into the larva stage. Then after pupa stage. Then after adult stage. This is the life cycle of a silk moth. Life cycle of silk moth. This is the review of yesterday's matter. Now we are telling you about our next topic, that is the production of silk. Production of silk. Be careful now. In case of the production of silk, we have two steps, in which first is steps in production of silk. First one, that is rearing silkworms. Rearing silkworm. And second one, processing silk. Processing silk. Okay, sir. In these 2 points, we will describe everything, in which first is the rearing silkworm or second processing silk. Look, sir, first about the first point, that is the rearing silkworm. The eggs laid by female silk moth are collected and hatched in an incubator. मतलब क्या हुआ कि जो भी फीमेल एग्स प्रोड्यूस करती हैं फीमेल सिल्क मोथ, उनको कलेक्ट किया जाता है और इंक्यूबेटर में रखा जाता है. The eggs should be kept under hygienic conditions and provide them optimum temperature and humidity for hatching. उनका प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए उनको हाइजीनिक कंडीशन में रखा जाता है.
हाइजीनिक कंडीशन मीन्स सुटेबल फॉर देयर ग्रोथ, मतलब उनको जिनमें जिस कंडीशन में उनकी प्रॉपर्ली वेल ग्रोथ हो सके। फॉर एग्जांपल ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक के अंदर का जो लिविंग बॉडी है वो आगे प्रॉपर्ली ग्रो कर सके, और ह्यूमिडिटी suitable which needed by for the living being, they are made to hatch at the time when the mulberry trees grow new leaves। और ये लगभग उस टाइम की बात होती है जबकि मलबरी ट्रीज के अंदर न्यू लीव्स का आना शुरू हो जाता है। मलबरी मीन्स शहतूत। ओके, नाउ लुक, द worms are kept on rearing trays and feed on freshly chopped mulberry leaves for about 25 to 30 days. Now look in Hindi language what we explain. मतलब जो भी एग्स फीमेल सिल्क मॉथ एग्स को प्रोड्यूस करेंगे उनको हाइजीनिक कंडीशन में इंक्यूबेटर पर रखा जाएगा, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ऐसा। अब उसके बाद डेवलप होकर के वो वर्म्स की फॉर्म में आ जाएंगे। द वर्म्स आर केप्ट ऑन रियरिंग ट्रे, फीड ऑन फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, ताजा कटी हुई मलबरी लीव्स उनको फीडिंग करने के लिए दी जाती है लगभग 25 to 30 डेज तक। They feed on these leaves almost continuously. Then they move into the tiny chambers of the tray. और ये कंटिन्यूसली फीडिंग करते हैं और ग्रो होते रहते हैं। उसके बाद वो चैम्बर्स ऑफ ट्रे जो होते हैं ट्रे के अंदर, उनके अंदर ग्रो होना शुरू होते हैं और धीरे धीरे मूव करना शुरू करते हैं। प्रोवाइड विद द ट्विग्स और ब्रांचेस टू स्पिन ककून्स, और वहां पर मतलब ककून्स का फॉर्मेशन शुरू होता है। द कैटरपिलर इज किल्ड वंस दिस स्टेज इज कंप्लीट, otherwise fluid secreted by adult moth to dissolve the silk damage the fiber। मतलब कहने का क्या हुआ कि ककून स्टेज में आने के बाद उसमें जैसे ही सिल्क फाइबर के फॉर्मेशन शुरू होती है उसके जस्ट बाद इनको हॉट बॉइल्ड वाटर में रखा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक दूसरा लिक्विड कुछ टाइम बाद वापस सीक्रेट होता है जो सिल्क फाइबर को डैमेज कर देता है। ये इतनी सारी बात होती है बेटा रियरिंग सिल्क वॉर्म्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं आपको, दैट इज द प्रोसेसिंग सिल्क। प्रोसेसिंग सिल्क में क्या हुआ, अब तक का जो पैराग्राफ था उसमें हमने ये पढ़ा कि एडल्ट सिल्क मॉथ जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करती है, उनको रियरिंग के हिसाब से स्पेशल ट्रेज में रखा जाता है, इंक्यूबेटर में रखा जाता है और वहाँ हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाती है लाइक द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी उनकी हैचिंग के लिए, और उनको मलबरी ट्री की लीव्स फीडिंग के लिए दी जाती है। उसके बाद वो अपनी शेप और साइज में इंक्रीज होकर वॉर्म जैसी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और रियरिंग ट्रे पर उनको फीडिंग के लिए मलबरी लीव्स दी जाती है, फ्रेशली चॉप्ड मतलब ताजा कटी हुई। कंटिन्यूअस 25 to 30 डेज की फीडिंग होने के बाद वो अपने दे स्टार्ट टू मूव इन द टीनी चैम्बर, जो ट्रे के अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं इनमें मूव करना शुरू करते हैं, और या तो ट्रे के अंदर या फिर अगर उनको किसी ब्रांच या ट्विग्स मतलब टहनी के ऊपर या डाली के ऊपर अगर छोड़ दिया जाए तो वो वहां पर इस कोकोन्स का स्पिनिंग करते हैं। कैटरपिलर इज किल्ड वंस दिस स्टेज, और इस स्टेज पर कैटरपिलर को किल कर दिया जाता है। किल करने के लिए क्या करते हैं, हॉट बॉइल्ड वाटर में डिप किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एडल्ट एक ऐसा फ्लूइड सीक्रेट करता है, उसकी वजह से
सिल्क फाइबर डिसॉल्व हो सकता है और डैमेज हो जाएगा। ये इतनी सारी बात हमने पढ़ी इन द रियरिंग सिल्क वॉर्म। दिस इज ए पार्ट ऑफ वन लॉन्ग आंसर आल्सो। नाउ नेक्स्ट वन, प्रोसेसिंग सिल्क। देखो क्या होता है इसमें। द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम cocoons बाय किलिंग इंसेक्ट इनसाइड इट। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर लिविंग बीइंग को बचाना है तो सिल्क फाइबर नहीं मिलेगा। सिल्क फाइबर लेना है तो लिविंग बीइंग की लाइफ खत्म हो जाएगी। द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम cocoon by killing insect inside it. The worms are killed when the cocoons are exposed to the heat of the sun. मतलब उनको सनलाइट में रखा जाता है, उससे पहले उनको हॉट बॉइल्ड वाटर में रखा जाता है। इट कैन बी आल्सो डन बाय बॉइलिंग इन cocoons वाटर। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ब्राइट सनलाइट में रख दीजिए आप, या हॉट बॉइल्ड वाटर में रखिए। द प्रोसीज in which large number of cocoons are boiled to kill the worms is called cooking। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सिल्क वॉर्म को, cocoons को, उसके अंदर जो लिविंग बॉडी है उनको किल करने के लिए जो प्रोसेस काम में लिया जाता है उसका नेम होता है cocoons। The sticky substance of cocoons dissolve in hot water and the fiber separate out। मतलब cocoons के अंदर जो चिपचिपा स्टिकी सब्सटेंस होता है वो हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और जो फाइबर होता है वो लूज होकर के और रिलीज होना शुरू होता है, लूज हो जाता है। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द सिल्क फाइबर फ्रॉम cocoons इज कॉल्ड रीलिंग और फिलेचर। मतलब cocoons ऑफ द सिल्क वॉर्म से जो आपको सिल्क मिलता है उस मेथड का नेम होता है रीलिंग और फिलेचर। रीलिंग इज डन आइदर मैनुअली और बाय स्पेशल मशीन। और रीलिंग प्रोसेस करने के दो तरीके हैं, या तो मैनुअली इंसान खुद करे या फिर कुछ स्पेशल मशीन से अवेलेबल होती हैं। व्हेन सिल्क फाइबर आर डेलिकेटली अनबाउंड, मतलब जिस टाइम पर सिल्क फाइबर रिलीज होते हैं तो वो बिना टूटे आगे बढ़ते जाएं, उसके लिए ऐसा सिस्टम होता है। द फाइबर फ्रॉम 4 to 8 cocoons are joined and twisted to produce silk yarn। अब उसके आगे की स्टेप सुनना। सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन होंगे, उसके बाद कम से कम 4 और मैक्सिमम 8 cocoons को, फाइबर्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है और उससे सिल्क फाइबर से यार्न बनाए जाते हैं। दिस इज रॉ सिल्क, इसको रॉ सिल्क बोला जाता है। द सॉफ्ट सिल्की यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए थ्रेड ऑफ स्टील ऑफ द सेम थिकनेस। हम ये कह रहे हैं कि सिल्क यार्न जो होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, लेकिन इतना सॉफ्ट, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि उसी सेम लेंथ की एक थ्रेड ऑफ स्टील ले लिया जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट वन थिंग ओनली, दीज आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क फाइबर डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सिल्क वॉर्म। अब ये बात अलग है कि कौन सी ब्रीड का सिल्क वॉर्म है और किस तरह का आपको सिल्क मिलेगा। हम नाम बता रहे हैं, मलबरी सिल्क इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ द सिल्क फाइबर। इसके अलावा लास्ट बात बता रहा हूं मैं, दूसरी जो वेराइटीज हैं उनके नेम आ रहे हैं सिल्क की, तसार सिल्क, मुगा सिल्क, इरी सिल्क एंड कोसा सिल्क आर द कॉमन वेराइटीज ऑफ सिल्क इन आवर कंट्री। नाउ the quality of silk fiber depend upon the rearing of silkworm। मतलब क्वालिटी ऑफ सिल्क फाइबर किस पर डिपेंड करेगी, आपने उसकी रेयरिंग कैसे करी। मींस दैट इज क्वालिटी ऑफ लीव्स फीड, कौन सी तरह की लीव्स उनको फीडिंग करने के लिए दी, इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्या रहा और रीलिंग प्रोसेस कैसा हुआ। इंडिया के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं जो रियरिंग सिल्क वॉर्म में बिजी होते हैं,
reeling of silk from cocoon and also in the silk production industry. मतलब बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो इस तरह के स्मॉल स्मॉल यूनिट्स के अंदर अपना लाइफ चलाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम है. Okay, this is enough for today and next we will start tomorrow. Thank you very much.